नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि मेघदूत से संबंधित है। गर्भाधान क्षण परिचयान नून माँ बद्ध माला, यह पंक्ति किसके लिए आई है? तो बलाका के लिए आई है। सगंधा कः? तो चातकः। वामश्चायं नदति मधुरम चातका ते सगंधा, तो यहाँ पर ते किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। ते से बोध होता है मेघ का। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम, तो यहाँ त्वाम से बोध हो रहा मेघ का। मंदम मंदम नुदति, यहाँ नुदति का अर्थ होता है प्रेरित करना। सेविष्यन्ति सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे, यहाँ नयन शुभगम किसका विशेषण है? तो मेघ का विशेषण है। मानसरोवर जाने को उत्सुक कौन है? तो राजहंस हैं। आकाश में कैलाश पर्वत तक मेघ का साथी कौन रहेगा? तो राजहंस रहेंगे। राजहंस कहा जाता है, लाल चोंच और लाल पैरों वाले हंस को राजहंस कहा जाता है। विषकिसलया छेद पाथेयवन्तः, यह किसका विशेषण है? तो राजहंसों का विशेषण है। तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगम गर्जितम मानसोक्ता, तो यहाँ पर श्रवण शुभगम किसका विशेषण है? तो गर्जितम का विशेषण है। तच्छ्रुत्वा ते श्रवण शुभगम, तो यहाँ पर ते से किसका बोध हो रहा? तो मेघ का बोध होता है। उच्छलिद्धा वंध्याम, यह किसका विशेषण है? तो पृथ्वी का। महिमुच्छलिन्धाम वंध्या, यहाँ अवंध्याम का अर्थ होता है उपजाऊ। रामगिरी पर्वत का है प्रिय मित्र। स्नेह व्यक्तिश्चिरम विरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम, तो ये पंक्ति किससे ली गई है? यह पंक्ति किसके लिए आई है? तो रामगिरी के लिए आई है। स्नेह, स्नेह से घई प्रत्यय लगा है। मेघा स्रोतों का कैसा जल पिएगा? तो हल्का जल पिएगा। गंधा मुग्धा सिद्धांगना भी, यहाँ मुग्धा का अर्थ है भोली भाली। उद्दुंग मुख में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। परिहरण में प्रत्यय है सत्री प्रत्यय है। निचुला का अर्थ है बेत। अद्रा का अर्थ है पर्वत। सरस बेतों वाला स्थान कौन सा है? तो रामगिरी है। मेघदूत अनुसार इंद्रधनुष का टुकड़ा कहाँ से निकल रहा है? तो वाल्मीकि के अग्रभाग से निकल रहा है। इंद्रधनुष किसके समान दिखाई दे रहा है? तो रत्नों के कांति मणियों के सम्मिश्रण के समान दिखाई दे रहा। रत्न छाया व्यतिकरः, यहाँ व्यतिकरः का अर्थ है मिश्रण। आखंडल का अर्थ है इंद्र। एन श्यामम वपुतितराम, यहाँ श्याम वपु किसका विशेषण है? तो मेघ का विशेषण है। फिर कह रहे हैं बरहेडेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विषुणो, मेघदूत में यह पंक्ति किसके लिए आई है? तो मेघ के लिए आई है। हरिवंश कथा भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं? तो 8वें अवतार माने जाते हैं। मेघ के मार्ग में सबसे पहला देश कौन पड़ता है? तो माल देश पड़ता है। खेती का परिणाम किसके अधीन है? तो मेघ के अधीन है। माल देश में मेघ किसके द्वारा मेघ देखा जाएगा? तो ग्रामीण वनिताओं के द्वारा देखा जाएगा। मेघ के मार्ग में पड़ने वाला सुगंध युक्त खेत वाला देश कौन सा है? तो माल देश है। मित्रों, अब हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी इतनी ही रखते हैं। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।